हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करते जाना है, ताकि हम और भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी और कहानी आप लोगों के लिए लाता रहे। दोस्तों, ये बात है दिसंबर 1914 की एक सर्द शाम, जब दुनिया के अजीम तरीन साइंसदान थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। शोले इतने बुलंद थे कि फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां बेबस नज़र आ रही थी। उस वक्त एडिसन की उम्र जो है 67 बरस थी। उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत, कीमती फार्मूले, रिसर्च और करोड़ों डॉलर का सामान सेकंडों में राख का ढेर बन रहा था। एडिसन का 24 साला बेटा चार्ल्स दीवानगी की हालत में अपने बूढ़े बाप को ढूंढ रहा था। वो डर रहा था कि उस उम्र में उनका वालिद ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर लेगा। एडिसन का लेकिन जब चार्ल्स ने अपने वालिद को देखा तो वो दंग रह गए। 67 साल का वो बूढ़ा साइंसदान नहायत पुरसुकून खड़ा था और आग के शोले को देख रहा था जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। एडिसन ने अपने बेटे को देखा, मुस्कुराए और बोले, चार्ल्स जल्दी जाओ, अपने माँ को बुला कर लाओ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी शानदार आग नहीं देखी होगी। अगली सुबह जब फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुकी थी, एडिसन वहाँ खड़े हुए। उन्होंने राख को देखा और तारीख का एक ऐसा जुमला कहा जो हर मायूस इंसान के लिए मशाले राह है। तबाही की अपनी एक मेहर होती है। हमारी तमाम पुरानी गलतियां जलकर राख हो गई। शुक्र है खुदा का, अब हम बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। और फिर दुनिया ने देखा, इस वाक़े के ठीक 3 हफ्ते बाद एडिसन ने हार मानने के बजाय दुनिया की पहली कामयाब आवाज़ रिकॉर्ड करने वाली मशीन मार्केट में उतार दी। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हालात कितने ही बुरे क्यों न हो, अगर हौसला ज़िंदा है तो इंसान राख के ढेर से भी एक नहायत जहां पैदा कर सकता है। तो आपने हिम्मत नहीं हारना है, चाहे जो भी हो, चाहे कोई क्या कुछ न बोले, तो आपने हिम्मत नहीं हारना। आपको एक न एक दिन अपने पल का, अपने दरख्त का, अपने किए हुए का फल ज़रूर मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और स्टूडियो नूर चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।